बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरह बिहेव कर सकता है। आज फ्राइडे है और लास्ट डे ऑफ द वीक भी है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे ही काम करती है, सैटरडे और संडे को क्लोज होती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी तक गोल्ड का जो हाई लगा हुआ है वो राउंड अबाउट 2164 या 2165 ये वाला एरिया, ठीक है अभी तक। और इससे पहले जो गोल्ड का हाई लगा हुआ था वो ये वाला एरिया था 2145 या 46। इसको 48 तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं और 2150 तक भी, क्योंकि डिपेंड करता है कि ब्रोकर टू ब्रोकर एंड चार्ट टू चार्ट $1-2 की वेरिएशन हो सकती है। करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो अभी तक कल की डेट में 2164 या 65 का हाई गोल्ड ने लगाया है और उसके बाद ये वाला हाई एक गोल्ड ने लगाया है जो कि 2163 या 64 का बनता है, ठीक है। ये वाला जो रीसेंट हाई लगा हुआ है ये अभी तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। अगर गोल्ड के मज़ीद हाई जाने की हम बात करें तो आई थिंक कि गोल्ड की जो लिक्विडिटी थी वो इस एरिए में थी 2145 या 46, जो कि गोल्ड ने ग्रैब कर ली है। और अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड के अप जाने की कोई सिग्निफिकेंट रीज़न जो है वो नज़र नहीं आ रही। RSI या अदर इंडिकेटर्स की हम बात करें तो तमाम इंडिकेटर्स हमें एक्सट्रीमली बुलिश शो कर रहे हैं कि गोल्ड मार्केट जो है ये अपने एक्सट्रीमली बाई जोन के अंदर एंटर है। तो बाई जोन में एंटर होने के बाद डेफिनेटली गोल्ड को करेक्शन करनी होती है, या कोई भी पेयर हो उसको डाउन आना होता है। कभी भी कोई पेयर एक ही ट्रेंड में फॉर एवर के लिए नहीं रहता। ताहम इस वीक गोल्ड ने सेलर को काफ़ी परेशान किया है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया है बहुत से लोगों का लॉस भी हुआ है ड्यू टू नॉट यूज़ ऑफ स्टॉप लॉस। ताहम करंट सिनेरियो में एक छोटा सा लेवल है जो कि ग्रे कलर का आपको नज़र आ रहा है इस चार्ट पर। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइस या गोल्ड मार्केट जो है ये वंस अगेन 2164 या 2165 को टेस्ट कर सकती है। अब अगर तो कोई H1 की या H4 की कैंडल 2164 या 65 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर स्ट्रक्चर जो है या स्नैरियो जो है ये चेंज हो सकता है, मज़ीद गोल्ड प्राइस अप जा सकती है। ताहम अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है 2164 या 65 से तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल में ले सकते हैं। ये वाला जो एक लेवल है ये है जी 2152 से लेकर 2154, $2 का ये वाला एक लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है, जिस तरीके से आप देखें कि ये H1 की कैंडल है, ये इस लेवल पर आई, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अप साइड को प्राइस जा रही है। इसी तरीके से अगर प्राइस यहाँ तक भी आती है 2151 या 52 यहाँ पर अपना लो लगाती है तो फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइस जो है ये अपना अप साइड का जो इसका मोमेंटम है इसको मेंटेन करना चाहती है। लेकिन अगर प्राइस 2152 के नीचे H1 की कोई कैंडल या H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब गोल्ड जो है ये अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करना चाह रहा है और जो पहली सपोर्ट है वो 2145 या 2146 है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक गोल्ड ये वाला एरिया 2145 या 2146 H1 स्पेशली H4 की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक
मैं गोल्ड को जो है वो बियरिश कंसिडर नहीं करूँगा। यहाँ पर भी गोल्ड प्राइस 2145 या 46 पर सपोर्ट लेने के बाद वंस अगेन अपने ये वाला जो हाई है यानी कि 2161 एंड 2164 इसको टेस्ट कर सकती है। और यहाँ पर अगर गोल्ड प्राइस सपोर्ट लेती है 2145 या 2146 तो फिर हम गोल्ड को वंस अगेन अप साइड को देख सकते हैं। आज इसको देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या चल रहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आज शाम 6:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक डॉलर की 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि गोल्ड मार्केट पर असरअंदाज हो सकती हैं। और बी केयरफुल, जो भी एंट्री आपने लेनी है स्टॉप लॉस के बगैर कोई एंट्री नहीं होगी। अभी इसको एरो की मदद से देख लेते हैं कि एरो के हिसाब से क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अभी तक गोल्ड का जो हाई लगा हुआ है 2164 का एरिया बनता है और ये वाला जोन है, आपको ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला जब तक प्राइसेस के ऊपर है 2152 एंड 2154 तो गोल्ड जो है ये अपना अप साइड का ट्रेंड जो है ये मेंटेन कर सकता है। और जब प्राइस कोई H1 या H4 की कैंडल 2152 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस 2145 2146 तक आ सकती है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि आज न्यूज़ भी है और जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ इफेक्ट की वजह से अगर गोल्ड डाउन साइड को आता है तो डाउन साइड में ये वाला जो एरिया है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 2124 से लेकर 2131, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक यानी कि प्राइस आ सकती है न्यूज़ के दौरान अगर गोल्ड गिरता है तो गोल्ड की प्राइस जो है यहाँ तक आ सकती है। एंड अगर ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फेल होता है तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 2116 से लेकर 2110 यहाँ तक भी गोल्ड की प्राइस डाउन आ सकती है ड्यू टू न्यूज़ इफेक्ट, ठीक है। अगर न्यूज़ इफेक्ट की वजह से गोल्ड प्राइस डाउन आती है तो यहाँ तक भी मैं इसको देख रहा हूँ 2131 एंड सेकंड जो है वो ये वाला भी एरिया बनता है 2124। थर्ड जो एरिया बनता है वो 2116 एंड फोर्थ जो एरिया बनता है 2110। यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड की सेल को। अब हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? नंबर 1, अगर ये वाला हमारा जो एक जोन है या लेवल है 2154 से लेकर 2152 ये H1 स्पेशली H4 की मोमेंटम कैंडल इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो और ये सिनेरियो आई थिंक कि हमें न्यूज़ टाइम पे देखने को मिल सकता है। और इसके अल्टरनेटिव अगर प्राइस डाउन आती है, ये तो एक रूटीन का, ये इतना स्ट्रांग लेवल नहीं है, ये तो रूटीन का लेवल है जो कि 2152 से लेकर 2154 का लेवल है, ये एक रूटीन लेवल है। लेकिन न्यूज़ इफेक्ट की वजह से अगर प्राइस यहाँ पर आती है 2145 या 46 और यहाँ से इसको रिवर्सल मिलता है तो फिर सिनेरियो चेंज हो सकता है। बट अगर न्यूज़ से पहले या न्यूज़ के दौरान कोई H1 या H4 की कैंडल इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है और फिर होल्ड करती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना नेक्स्ट लेवल जो कि 2131 है, देन 2124। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 2116 एंड 2110।
गोल्ड जो है ये ऑल टाइम हाई जो है इसका वो 2164 या 65 लग चुका है। गोल्ड की जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यानी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगा हुआ था वो राउंड अबाउट 2145 या 46 का एरिया था। यहाँ पर लिक्विडिटी जितनी भी थी, जितने भी सेलर यहाँ पर बैठे थे स्टॉप लॉस के साथ, गोल्ड ने उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, उनको फारिग कर दिया है सेल से। अब वंस अगेन जो है वो सेलर इस एरिए से गोल्ड के अंदर एंटर होना शुरू हो गए। ठीक है, तो करंट सिनेरियो में अगर प्राइस थोड़ा हाई लगाती है तो हाई लगाने पर 2164 के ऊपर आप जो है वो को स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि $5 का भी हो सकता है, $10 का भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है। न्यूज़ आनी है और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज गोल्ड मार्केट को ज़रूर गिरना चाहिए। और अगर ज़्यादा मूवमेंट हमें आज न्यूज़ इफेक्ट की वजह से या मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ना मिली तो एट लीस्ट गोल्ड को इस एरिए के नीचे यानी कि 2145 या 2146 ये वाला जो एरिया है यहाँ पर गोल्ड को जो है जो क्लोजिंग देनी चाहिए। और अगर गोल्ड मार्केट 2146 या 45 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर नेक्स्ट वीक जो है हम गोल्ड को डाउन ही इंशाल्लाह देखेंगे और फिर गोल्ड जो है ये अपना ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट कर देगा। ये उस सूरत में है कि अगर गोल्ड प्राइस या गोल्ड मार्केट आज की अपनी जो क्लोजिंग है वो इस एरिए के नीचे दे, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, 2144 या 2146 के नीचे अगर आज डे 1 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से गोल्ड आप डाउन ही रहेगा, आप मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली समझाने की कोशिश करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।